और बड़ी सभा में कई सैकड़ों हजारों लोग सभा में बैठे हैं। उसी समय फिर हनुमान जी के बाल चरित्र, उनके जन्म की कथा अगस्त्य ऋषि ने सुनाई। क्या कहा? पहले तो बहुत सुंदर सुंदर वर्णन किया कि इनके जैसा संसार में कोई नहीं है, बहुत अच्छे सुंदर श्लोक भी हैं। और उन्होंने कहा महाराज बहुत समय पहले की बात है, एक पुंजिक स्थला उसका नाम है, एक अप्सरा थी। तो उससे कुछ अपराध हो गया, तो उसको वानर योनि में जन्म लेने का शाप हो गया, शाप मिल गया। तो वो वानर योनि में आ गई और एक बड़े ही प्रतापी वानरों के राजा थे। सुमेरु पर्वत पर उनका निवास था। उनका नाम था केसरी। वे केसरी बड़े धर्मात्मा भी थे, बलवान भी थे। उनका इसके साथ विवाह हो गया। तो वो जो वानर रूप में आई थी उसका नाम था अंजना। वानरी बनकर आ गई थी, मगर इच्छा अनुसार रूप बदल सकती थी, मनुष्य का रूप भी ले सकती थी। तो वे अंजना देवी, उन्होंने इन हनुमान जी को जन्म दिया है, वो उनकी माता है। अच्छा महाराज, क्या उनकी क्या कथा है, आप सुनाइए। कि ऐसा है, अलग अलग पुराणों में अलग अलग बातें आई हैं। कई जगह पर आता है कि अंजना देवी ने बहुत तप किया, कई हजार वर्ष तप किया, फिर शंकर जी प्रसन्न हुए, कहीं वायुदेव प्रसन्न हुए, ऐसी कथा आती है। वो कथा भी हम आपको बताते हैं अभी। तो जब ये हनुमान जी प्रकट हुए तो उनका इतना अद्भुत प्रभाव था। ये भी वानर रूप में प्रकट हुए। अब इतने तेजस्वी थे, सुंदर थे। जब इनका जन्म हुआ तो सब देवताओं ने दुंदुबियां बजाई और बहुत उत्सव मनाया, सब आनंद मग्न हो गए। उसके बाद एक बार की बात है कि इनकी माता कंदमूल फल लेने के लिए कहीं बाहर गई और ये पालने में सो रहे थे। पालने में सो रहे थे, सोते सोते उनको लगाई भूख। इतनी जोरों की भूख लगी तो उन्होंने रोना शुरू किया। अब माँ थे नहीं पास में। रोते रोते उन्होंने देखा क्या अब क्या खाएं, बच्चे को तो होता ही कुछ ही आता है तुरंत मुंह में डालते हैं। तो उसी समय सूर्योदय हो रहा था। सूर्योदय हुआ तो सूर्य तो जब उदित होता है तो लाल लाल रंग का होता है। तो जैसे उनको देखा कि ये सूर्योदय हो रहा, ये तो उन्होंने समझा कोई लाल फल है, बहुत बढ़िया। अब भूख लगी थी, माँ पास में थी नहीं, तो क्या करें। तो इसी समय हनुमान जी ने छलांग लगाई सूर्य को फल समझकर उसको खाने के लिए। और ऐसे छलांग लगाई कि कुछ ही देर में वो सूर्य के पास पहुंच गए। और पहुंच ही नहीं गए महाराज, वो कौन सी तिथि थी कि उस समय भी पूर्णिमा थी। पूर्णिमा, हाँ। और पूर्णिमा में ही ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण। अमावस्या में सूर्य ग्रहण लगता है। तो वो जब ग्रहण का काल आया तो जैसे हनुमान जी पहुंचे सूर्य को खाने के लिए, उसी समय राहु का भी समय था खाने का, वो भी सूर्य को ग्रसित करने के लिए आया। अब जैसे वो आया तो हनुमान जी ने देखा कि ये कोई और आ रहा है। तो हनुमान जी उस राहु की ओर दौड़े, तुझे खाएंगे अब तो वो भागता भागता, जैसे उसने देखा कि सूर्य को खा गया कोई। अलग शिव पुराण आदि में तो आता है कि हनुमान जी ने सूर्य को मुंह में ही डाल लिया। तो जैसे उन्होंने मुंह में डाला तो वो जो राहु था वो भागता हुआ पहुंच गया इंद्र के पास। उसने जाकर कहा, हे देवेंद्र, ये क्या अन्याय हो रहा है। इस सूर्य को निगलने के लिए सूर्य चंद्र मेरे लिए तुमने दिए थे, अभी कोई दूसरा राहु आ गया है। वो दूसरा राहु उनको ग्रास कर रहा है, मेरा अधिकार छीन रहा है। दिस इज माई राइट, मेरा राइट है, मेरा अधिकार है, तुम क्यों छीन रहा है कोई और।
तो इंद्र से शिकायत की। इंद्र ने कहा कौन आ गया ऐसा, मैं चलता हूं, चलो। इंद्र भी आया ऐरावत हाथी पर बैठकर। तो जैसे ही इंद्र आगे पहुंचा तो राहु आगे आगे जल्दी पहुंचा, दौड़ता दौड़ता, चलो चलो चलो। मुंडी है राहु, मतलब अकेले सर, नीचे वाला केतु, तो मुंडी आगे उड़ती उड़ती जल्दी गई। अब जैसे ही हनुमान जी के पास आई तो हनुमान जी ने सोचा कि ये भी कोई फल है, तो उसको खाने के लिए दौड़े। जैसे उसके ओर लपके तो राहु भागा, इंद्र रक्षा करो रक्षा करो कर, तो भागता। इंद्र ने कहा चिंता मत करो, मैं आ गया हूं। इंद्र आगे पहुंचा। इंद्र जैसे आगे पहुंचा तो ऐरावत हाथी पर था। ऐरावत हाथी की कई 7 सूंड की रहती है, बड़ा विशाल सफेद रंग। हनुमान जी ने उसको देखा तो कहा ये भी कोई बड़ा फल है, इसको ही खाते हैं। तो उसको खाने के लिए लपके। तो जैसे ही इंद्र ने देखा कि मेरे हाथी को खाने के लिए आ गए, तो उसी समय इंद्र ने इन पर वज्र प्रहार किया। जैसे वज्र प्रहार किया तो इनकी ढूटी पे, ये चिबुक बोलते हैं इसको संस्कृत में, यहां पर उसने इंद्र ने वज्र प्रहार किया। जैसे ही प्रहार किया, यहाँ दाएं हाथ से किया था तो यहाँ लगा इस तरफ, ऐसे मारा तो उनकी ये बाई टूडी, चिबुक बोलते हैं संस्कृत में, हनु भी बोलते हैं इसको। तो वो उस पर चोट लगी। जैसे चोट लगी तो ऊपर से नीचे गिरे। वायु देवता वे गुफा में गिरे थे, तो वायु देवता उनको लेकर चले गए गुफा में, क्योंकि वायु देवता उनके पिता है। अब वायु देवता जब उनको लेकर चले गए और उन्होंने क्या किया, वायु देवता ने स्ट्राइक कर दी। हड़ताल होती है ना, क्या मेरे पुत्र को इन्होंने कष्ट दिया, इसलिए अब मैं बहना बंद कर दूं। इसका जो अधिकार रहता है तो उसमें उसका पावर रहता है। जाओ तुम बड़े अधिकारी हो तो कुछ नहीं, ये तो हमारा एरिया है, हमारी चलेगी यहाँ। वायु वाला विभाग, हर मंत्रालय के विभाग अलग अलग रहते हैं, उसमें उसी की चलती है। तो वायु वाला डिपार्टमेंट इनका था, तो कहा ये बंद कर दिया। जैसे उन्होंने वायु बंद करी तो सारे संसार के जितने भी लोग थे सब लोग बिना प्राण के कौन जिएगा, बिना श्वास लिए। देवताओं तक की श्वास फूलने लगी, अरे महाराज क्या हो रहा है। कई लोग तो कमजोर हो गए थे, वो तो टपकने लगे कि भैया लाओ सिलेंडर लाओ, लगाओ, क्या है सिलेंडर। इतने व्यथित हो गए, सब के सब गए। जाकर पूछा महाराज रक्षा करो रक्षा करो। सारे देवता पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास, रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा क्या बात है, कि वायु देवता ने स्ट्राइक कर दी, हड़ताल कर दी, बहना बंद कर दिया। तो ब्रह्मा जी बोले जरूर कुछ कारण होगा, चलो। और वे सब के सब वहां से, जहां वायु देवता अपने पुत्र को गोद में लेकर बैठे थे, वहां पहुंचे। और वहां जाकर ब्रह्मा जी ने, पवन देवता ने उनको प्रणाम किया। उन्होंने कहा तुम दुखी मत हो। ब्रह्मा जी ने अपना स्पर्श किया, जैसे कर का स्पर्श किया तो वो जो वायु देवता का जो पुत्र था वो जीवित हो गया। वायु देवता बड़े प्रसन्न हुए और फिर बहने लगे, सबकी जान में जान आई। फिर ब्रह्मा जी ने कहा देखो सब लोग वरदान दो सबको, ये जो बालक है इस पर जो प्रहार किया इंद्र ने, तुम ये शुरू करो, वरदान दो सब लोग देवता, वायुदेव को प्रसन्न करने के लिए। सब लोगों ने वरदान दिए, जितने देवता आए थे, इंद्र वरुण यम कुबेर, सब ने वरदान। सबसे पहले हनुमान इंद्र ने कहा भाई मेरी गलती सबसे बड़ी, सबसे मैं ही शुरुआत करता हूँ। कहा कि मैं आज से वरदान देता हूँ कि मेरे वज्र का प्रहार इस पर कब, मेरे वज्र से ये सर्वथा निर्भीक हो जाएगा, मेरे वज्र का भी प्रहार इस पर कुछ नहीं करेगा। इसलिए हनुमान जी का शरीर ही वज्र जैसा हो गया, वज्रांग हनुमान जी कहते हैं। वज्र भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हनुमान जी का नाम है बजरंगी, बोलते ना बजरंग बली। बजरंग बली का मतलब क्या होता है? बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, सब बोलते हैं ना, बजरंग बली की, सब बोलते हैं। बजरंग बली का अर्थ क्या है? ये बजरंग जो है ना, ये असल में अपभ्रंश शब्द है। मुख्य शब्द है वज्रांग। बजरंग का मतलब है वज्र के समान जिसके अंग हैं वो बजरंग है। वज्र के समान जिसके अंग हो उसको कहते हैं
बजरंग, वज्रांग, बजरंग बली। तो सबसे पहले इंद्र ने वरदान दिया, और इतना ही नहीं, उन्होंने नामकरण भी कर दिया कि मेरे वज्र के द्वारा इनकी ये टूटी, ये हनु इनका भग्न हुआ है, इसलिए आज से ये हनुमान नाम से प्रसिद्ध हो जाएंगे। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। उसके बाद शंकर जी ने वरदान दिया कि मेरा त्रिशूल का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सुदर्शन चक्र का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और जितने देवता आए थे सब ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र से उनको निर्भीक कर दिया। वरुण ने कहा मेरे पाश का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वरुण का पाश बड़ा प्रभावशाली है। यमराज ने कहा मेरे दंड का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुबेर ने भी वरदान दिया। सब देवी देवताओं ने अपने जितने अस्त्र शस्त्र थे सबसे निर्भीक कर दिया, और कई प्रकार के वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने भी कई वरदान दिए। उन सबके वरदान स्वरूप जो हनुमान जी आए थे, तो इतने बलशाली, इतने बलशाली, संसार में उनके जैसा बलशाली कोई नहीं रहा, इतना अद्भुत बल। अब सब देवता लोग चले गए, और पवन देवता ने क्या किया, उसको लेकर, हनुमान जी को लेकर वे अंजना जी के पास पहुंच गए और जाकर सौंप दिया कि लीजिए ये तुम्हारा पुत्र, इतने वरदान इसको मिले। अंजना देवी बड़ी प्रसन्न हो गई।